जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें हमारा चैप्टर है आज मानव विकास पुरा पाषाण युग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए देखते हैं मानव विकास पुरा पाषाण युग। इसमें हमारा टॉपिक है मानव के अफ्रीकी पूर्वज। पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। इस धरती के भूपटल के विकास का 4 चरण है। चौथे चरण को चतुर्भाग क्वाटरनरी कहा जाता है। यह 2 युगों में विभाजित है, जिसे नवयुग, हिमयुग या और अभिनव युग, उत्तर हिमयुग कहते हैं। इसका पहला भाग ईसा पूर्व 20 लाख से ईसा पूर्व 12,000 वर्ष तक है और दूसरा भाग ईसा पूर्व 12,000 से लेकर आज तक का माना जाता है। यद्यपि पृथ्वी पर जीवन 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ, यह कई लाख सदियों तक पौधों और जानवरों तक सीमित था। पृथ्वी पर मनुष्य पूर्व हिमयुग और प्रारंभिक हिमयुग में दिखाई दिए। होमोनिड्स नामक मनुष्य के कई प्रकार लगभग 60 लाख वर्ष पहले दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। प्राचीनतम मानव के रूप में जिस जीव का विकास हुआ और वह तकरीबन 30 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। मानव जीवन के विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक ऐसा शब्द है जो लैटिन में उत्पन्न हुआ और जिसका मतलब दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से है। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थीं और यह प्रजाति लगभग 55 लाख और 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ये प्राणी 2 पाँव और घड़े के आकार के पेट वाले थे। इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 400 घन सेंटीमीटर था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में होमोस या मनुष्य कहे जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों के कुछ तत्व पाए गए। मनुष्य होमिनिड लाइन के विकास को दर्शाता है और ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव पूर्व होमिनिड के अंतिम चरण का परिचायक था। यही कारण है कि इस प्रजाति को आदि मानव भी कहा जाता है। पहला महत्वपूर्ण प्राणी होमो या मानव थे। होमो हाबिलिस जो पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में 20 से 15 लाख वर्ष पाए गए थे। होमो हाबिलिस का अर्थ है कि एक सामान्य या थोड़ा कुशल मनुष्य। इस पहले से वास्तविक मनुष्य ने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार के तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया। होमो हाबिलिस की हड्डियों वाली जगह के पास ही पत्थरों के खंडित टुकड़े भी मिलते हैं। इस प्राणी की मस्तिष्क का आकार लगभग 500 से 700 घन सेंटीमीटर का था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस के पाए जाने की थी। होमो इरेक्टस का अर्थ है एक तना हुआ या निष्कपट प्राणी। इसकी खोपड़ी काफ़ी मजबूत थी। इसके मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का था। होमो इरेक्टस के साथ नए प्रकार के पत्थर के औजार पाए गए हैं। इनमें कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस लोगों ने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया और जिस कारण वे ठंडे मौसम में गर्म रह सकें और जंगली जानवरों को सुरक्षित भी रहें। होमो हाबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस ने लंबी दूरी की यात्रा की। उनके अवशेष न केवल अफ्रीका में बल्कि चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए गए हैं। तीसरी घटना होमो सेपियंस का उद्भव है। होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस से विकसित हुई है। यह
निएंडरथल मनुष्य जैसा दिखता है, जो करीब 230 से लेकर 30,000 वर्ष पहले पश्चिमी जर्मनी में पाए गए। इसका शरीर और सिर बहुत छोटा था, लेकिन इसका मस्तिष्क 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर मापा गया। यह प्रजाति संभवतः यूरोप में विकसित हुई थी, लेकिन निएंडरथल पूर्वी हिस्सों के नज़दीक और पुरानी दुनिया की अन्य जगहों पर भी पाए गए हैं। पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहे जाने वाले होमो सेपियंस लगभग 115,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में पाषाण युग के आखिरी काल में पाए गए, जिसे अपर पुरापाषाण काल कहा जाता था। अन्य होमोनिड प्रजातियों की तुलना में इसका माथा बड़ा और हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने मूल रूप से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बोलने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम थे या नहीं। हाल तक यह सोचा जाता है कि भाषा ईसा पूर्व 35,000 के आसपास उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब यह तिथि ईसा पूर्व 50,000 तक मानी गई है। हालांकि होमो सेपियंस में 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर तक का एक बड़ा गोल मस्तिष्क था। इसने आधुनिक मानव को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया और उसे पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाने में सक्षम बनाया। भारत के प्रारंभिक मानव। इस महाद्वीप में मानव विकास से संबंधित कुछ एक जीवाश्म ही पाए गए हैं। हालांकि कुछ प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान तक फैली शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए हैं। ये खोपड़ियाँ पोतवर पठार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बलुआ पत्थर पर पाई गई हैं। इन खोपड़ियों को रामपिथिकस और शिव पिथिकस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें होमोनिड की विशेषता है, हालांकि वे लंगूर जैसे जीव को ही प्रदर्शित करते हैं। रामपिथिकस महिला थी, लेकिन दोनों एक समूह के थे। इस समूह से जुड़े हुए इनके पूर्वज प्रतिनिधि मिस्र में 10 मिलियन या 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए। यह राम पिथिकस और शिव पिथिकस के काल निर्धारण का एक आधार हो सकता है, लेकिन इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। किसी रूप में इससे यह पता नहीं चलता है कि यह प्रजाति उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैली है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपमहाद्वीप में शिवालिक श्रेणी के होमिनिड का विकास रुक गया और अंततः यह प्रजाति विलुप्त हो गई। फिर भी सन 1982 में मध्य प्रदेश के हथनौरा के नर्मदा की मध्य घाटी के लगभग पूर्ण होमिनिड खोपड़ी की खोज की गई थी। इस जीवाश्म की खोपड़ी को होमो इरेक्टस या निष्कपट मानव कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्राचीन होमो सेपियंस के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब तक इस महाद्वीप में होमो सेपियंस के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं। हालांकि होमो सेपियंस नामक एक पूर्ण आधुनिक मनुष्य का अवशेष श्रीलंका में मिला है। इस जगह को फाइयान कहा जाता है और इसके आसपास पाए गए जीवाश्म 34,000 वर्ष पुराने हैं। यह शिकार करने वाला और घुमंतू जिंदगी वाला था, जिसे श्रीलंका में उत्तर नवयुग और पूर्व अभिनव युग में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में फाइयान गुफा सबसे प्राचीनतम है और अपर पाषाण युगीन स्थल है। यहाँ पाए गए अवशेष लगभग 31,000 वर्ष पुराने हैं। आधुनिक में इस मनुष्यों को 34,000 वर्ष पुराना माना जाता है। सभी अध्ययनों के उपरांत ऐसा लगता है कि प्राचीनतम आधुनिक मानव करीब 50,000 वर्ष पहले तटीय प्रवास के कारण अफ्रीका से दक्षिण होते हुए भारत पहुंचे थे। वे उत्तर से नहीं आए थे।
पुरापाषाण युग के चरण। लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार भारत में पुरापाषाण युग 3 चरणों में विभाजित है। पहले चरण को प्राचीन या लोअर पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पुरापाषाण युग और तीसरा अपर पुरापाषाण युग कहा जाता है। जब तक बोरी कलाकृतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल नहीं हो जाती, पहला चरण ईसा पूर्व 6 लाख से ईसा पूर्व 15 लाख के बीच, दूसरा ईसा पूर्व 1.5 लाख से ईसा पूर्व 35,000 के बीच और तीसरा ईसा पूर्व 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 के बीच हो सकता है। हालांकि ईसा पूर्व 35,000 और ईसा पूर्व 15,000 के बीच मध्य और अपर पुरापाषाण युग दोनों में संबंधित उपकरण दक्कन के पठार में पाए गए हैं। लोअर पुरापाषाण युग या प्राचीन पुरापाषाण युग हिम युग के अधिकतम हिस्से को दिखाता है। प्राचीन पुरापाषाण युग लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र में बोरी के लिए निर्धारित की गई है और इस स्थल को प्राचीनतम लोअर पुरापाषाण स्थल माना जाता है। लोग हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजार, कुल्हाड़ियों, डांसों और चाकुओं का उपयोग करते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ियों पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के समान है। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। प्राचीन पुरापाषाण स्थल पंजाब के सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो अब पाकिस्तान में है। कश्मीर और थार रेगिस्तान में कई स्थल मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन और राजस्थान के दिदवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं। दिदवाना से न केवल लोअर पुरापाषाण बल्कि मध्य और ऊपरी पुरापाषाण युग के भी औजार प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा में 2000 से अधिक औजार मिले हैं और ऐसे ही औजार दक्षिण में कई जगहों पर पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है और भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी लोअर पुरापाषाण युग की विशेषताएं दर्शाते हैं। चट्टानी आश्रय मौसम के अनुसार मनुष्य के लिए शिविरों के रूप में इस्तेमाल किए गए। जब जलवायु कम आर्द्र हो गई, तब द्वितीय हिमालयी अंतः हिमाच्छादन काल के जमाओं में हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। लोअर पाषाण युग में लोग मुख्यतः भोजन जमा करने वाले मनुष्य थे। वे छोटे छोटे शिकारी खेल खेलते और वे मछली व पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहते थे। भारत में प्राचीन या लोअर पाषाण युग को होमो सेपियन समूह के लोगों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मध्य पुरापाषाण युग के काम मुख्यतः पत्थर की पहाड़ियों या छोटे छोटे टुकड़ों पर आधारित थे, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ पाए गए। मुख्य औजार पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुरचन होते थे। ये सभी पत्थर की पपड़ियों के बने होते थे। मध्य पुरापाषाण स्थल के भौगोलिक क्षेत्र साधारणतः लोअर पुरापाषाण के साथ ही है। इस युग की कलाकृतियाँ नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कई स्थानों पर पाई जाती हैं। विंध्य की तलहटी में स्थित वेलान घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पत्थर के औजार और ढोर, डंगर, हिरण सहित पशु जीवाश्मों के मामले में काफ़ी समृद्ध है। यह लोअर और मध्य पाषाण युग दोनों से संबंधित है। अपर पाषाण काल चरण के हमें भारत में 566 स्थल मिलते हैं। यह घास वाली जमीन थी, जिसमें वहाँ तहाँ पेड़ों की भी सामान्य उपस्थिति थी, जिसके कारण ऐसा होना संभव हो सकता है। संयोगवश हिम युग के अंतिम चरण में जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होती थी तो जलवायु कम आर्द्र होती थी। वैश्विक संदर्भ में यह
चकमक पत्थर के नए कामों और आधुनिक मनुष्यों होमो सेपियंस की उपस्थिति का सूचक है। भारत में हम पत्ती और खंती का उपयोग करते हैं, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। मनुष्यों और गुफाओं और चट्टानों आश्रयों का इस्तेमाल अपर पुरापाषाण युग में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका में खोजा गया है। अपर पाषाण काल में संग्रहित पपड़ियों और पत्तियों, खंतियों और खुरचनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया है। ये गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में भी पाए गए हैं। मध्य पाषाण युग, शिकारी और पशुपालक। ईसा पूर्व 10,000 के आसपास हिस युग के अंत के साथ अपर पुरापाषाण युग समाप्त हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक संदर्भ में नवयुग प्लेस्टोसीन के बाद का हिमयुग संयोगवश पुरापाषाण युग के साथ ही 20 लाख वर्ष पूर्व से ईसा पूर्व 12,000 तक चला, और जब यह समाप्त हो गया तो जलवायु गर्म और बरसाती हो गई। जलवायु परिवर्तन ने जीव और वनस्पतियों में परिवर्तन लाए। मनुष्य ने पर्याप्त वर्षा, सघन वनस्पति और वन का लाभ उठाया। तब से जलवायु परिवर्तन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ईसा पूर्व 9000 से पाषाण युग संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यह पुरापाषाण और नव पाषाण या नए पत्थर युग के बीच एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते, मछली पकड़ते और भोजन एकत्र करते थे। बाद के चरण में वे पशुपालन भी करने लगे। पहले 3 कामों में पुरापाषाणकालीन जीवन शैली ही जारी रही, जबकि इसके अंत में नवपाषाण संस्कृति विकसित हुई। इस प्रकार मध्य पाषाण युग वह संक्रमण काल बना जो पशुपालन आधारित जीवन यापन के साथ मध्य पाषाण युग के पहले चरण को भी दर्शाता है। मध्य पाषाण युग के विशेष औजार माइक्रोलिथ्स या छोटे हैं। मध्य पाषाणीय स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में है। उनमें से राजस्थान के बागोर में अच्छी खुदाई की गई है। इसकी विशिष्टता छोटे औजारों की है और यहाँ के रहवासी शिकार और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। ईसा पूर्व 5 मिलेनियम से 5000 ईसा पूर्व तक ऐसे स्थलों का अस्तित्व बना रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। यह ईसा पूर्व 5000 के आसपास का हो सकता है। अध्ययन के जरिए यह पता चलता है कि राजस्थान में ईसा पूर्व 7000 से 6000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है, जो कि खारे पानी के झील बनने और सांभर के एकत्रित होने से पहले का है। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ एक खोजों का ही वैज्ञानिक रूप से तिथि निर्धारण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति ईसा पूर्व 9000 से ईसा पूर्व 4000 तक महत्वपूर्ण रही और निसंदेह नवपाषाण संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। पुरापाषाण युग में कला। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। प्रागैतिहासिक कला कई स्थानों पर दिखाई देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक आश्चर्यजनक स्थल है। भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत में स्थित 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 500 से अधिक चित्रित चट्टानी आश्रय हैं। भीमबेटका में रॉक पेंटिंग अपर पुरापाषाण से लेकर मध्य पुरापाषाण युग तक का कुछ श्रृंखलाओं में वर्तमान का भी
चित्रण है। हालांकि चट्टानी आश्रयों की एक बड़ी संख्या मध्य पाषाण युग के कार्यों से जुड़ी हुई है। इनमें कई पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण है, और जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं हैं। ये चित्र स्पष्ट रूप से शिकार, संचय, अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। अपर पुरापाषाण युग के लोगों ने कलाकारी क्यों की? यह तर्क दिया जाता है कि वे ऐसा कला की खातिर करते थे। हालांकि मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण के लिहाज से यह तर्क बहुत बनावटी सा लगता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष से उबरने के लिए कला और इन प्रथाओं को अपनाया। यह जटिल सामाजिक संरचना पर लागू हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष से उबरने के लिए कला और इन प्रथाओं को अपनाया। यह जटिल सामाजिक संरचना पर लागू हो सकता है जो गंभीर सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त हों। अपर पुरापाषाण समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी। किसी भी हालात में लोगों को उन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जंगली जानवरों को दर्शाया गया, क्योंकि शिकार उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। यद्यपि हम यहाँ कुछ पुरुष और महिलाओं के चित्र पाते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को बार बार देखा जा सकता है। शिकार के संदर्भ में पशु चित्रण प्रथा वास्तविक थी। हड़प्पा के संदर्भ में पशु चित्र पारंपरिक हो जाते हैं। हालांकि लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। हड़प्पा की मोहरों पर जानवरों के चित्र दर्शाए जाते थे। प्रारंभिक मानव संगठन। मनुष्य सामाजिक रूप से कैसे संगठित हुए, उनका किसी टोली पूर्व समाज में रहना स्पष्ट नहीं है। शिकार के लिए टोली बनाई गई होगी जिसकी अधिकतम संख्या 25 की हो सकती थी। परस्पर सहायता के लिए विभिन्न टोलियों के बीच एक गठबंधन हो सकता था, और इस तरह के बड़े समूह की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। इन गठजोड़ों की पुष्टि के लिए कुछ अनुष्ठान आयोजित होंगे। आखिरकार यह टोली एक विजातीय वैवाहिक समूह में तब्दील हो गई, जिसे नवपाषाण काल में कबीला कहा जाता था। एक कबीले के सदस्य हमेशा कबीले से बाहर शादी करते थे, लेकिन इन टोलियों ने आपसी सहायता के लिए संबंध स्थापित किए थे। अपर पुरापाषाण चरण में एक टोली के सदस्य शिकार और भोजन की समाज में एकत्रित कर आपस में बांटकर उपयोग करते थे। टोली का निर्माण या टोलियों के समूह को अपर पुरापाषाण काल में विकसित हुई भाषा के उपयोग में सहायता मिली होगी, और लोगों के साथ मिलकर रहने में संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। और हम देखेंगे कालक्रम डीपी। 4600 मिलियन वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति, 3500 मिलियन वर्ष पृथ्वी पर जीवन, 300 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर प्रथम मानव जो लंगूर से बहुत भिन्न नहीं थे की उपस्थिति, 6 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर होमिनिड्स दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका की उपस्थिति, 5.5 से बंद 1.5 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आना, 2.2 करोड़ वर्ष पाकिस्तानी पंजाब के पोतवार पठार के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रामपिथिकस और शिवपिथिकस की खोपड़ी, 2 करोड़ वर्ष अफ्रीका में निचला पुरापाषाण युग, 2 से 1.5 सहस्राब्दी वर्ष पृथ्वी पर होमो हाबिलिस की उपस्थिति, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका, 1.8 से 1.6 सहस्राब्दी वर्ष पृथ्वी पर होमो इरेक्टस की उपस्थिति, पत्थर की बनी प्राथमिक हाथ कुल्हाड़ी, आग की खोज, 2.3 लाख से 30,000 सहस्राब्दी वर्ष पृथ्वी पर होमो सेपियंस की उपस्थिति, 1.15 लाख वर्ष
दक्षिण अफ्रीका में होमो सेपियंस आधुनिक व्यक्ति की उपस्थिति। ईसा पूर्व 2 करोड़ से 12,000। नवयुग हिमयुग। 70 लाख। नर्मदा घाटी से होमो सेपियंस की पुरानी खोपड़ी। सॉरी 7 लाख है ये। 7 लाख में नर्मदा घाटी से होमो सेपियंस की पुरानी खोपड़ी। 34,000। श्रीलंका में जीवाश्मों में होमो सेपियंस 6 लाख से 1.5 लाख। भारत में निचला पुरा पाषाण युग। 1.5 लाख से 35,000। भारत में मध्य पाषाण युग। 50,000। भाषा की उत्पत्ति। 35,000 से 10,000। भारत में ऊपरी पुरा पाषाण युग। 9,000 से 4,000। भारत में मध्य पाषाण युग संस्कृति। 12,000 से वर्तमान तक अभिनव युग उत्तर हिमयुग। 7,000 से 6,000। भारत में पौधों की खेती की शुरुआत। 5,000। भारत में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। थैंक यू।